नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना यह था कि चुनावी बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करें। बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को भी यह जानकारी देनी होगी कि साल 2019 अप्रैल के महीने से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने कितने रुपए चुनावी बॉन्ड के तौर पर खरीदे। एसबीआई 3 हफ्ते में यह जानकारी देगी और उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक ये जानकारी पहुंचाएगा। अब इसका पार्टीज और नेताओं पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी और इसी पर हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान रहेंगे नेहा शालिनी दुआ, हमारे साथ में रहेंगे नेता बीजेपी सुलेमान मोहम्मद, हमारे साथ में रहेंगे नेता कांग्रेस संदीप मिश्रा, हमारे साथ में रहेंगे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और जलज कुमार रहेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी के साथ में चर्चा होगी, लेकिन इस बीच जरा बता दें कि आम भाषा में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो यूं समझ लीजिए कि अभी तक पार्टीज के पास जो फंड आ रहा था वो चुनावी बॉन्ड के तौर पर आ रहा था। कहने के लिए पार्टीज को भी नहीं पता था कि ये पैसा किसने दिया और ना ही आम जन को ये पता चला था कि पैसा किसने दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनावी बॉन्ड का फंदा ही खत्म। जनता को पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां से आ रहा है, किसने आपको पैसा दिया है। संदीप मिश्रा अधिवक्ता हमारे साथ में इस वक्त है और जलज कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में इस वक्त हैं। संदीप जी, अगर आसान भाषा में आम जन को समझाएं चुनावी बॉन्ड का खत्म होना, तो आप इसे कैसे एलोबरेट करेंगे? देखिए, ये तो कहते हैं कि जो फैसला आया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं न कहीं एक टेंशन में डाल रहा है कि आगे क्या होगा। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं ट्वीट देख रहा था कांग्रेस पार्टी के और बाकी विपक्षी दलों के, उनके ट्वीट से बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत है। निश्चित ही देश की सारी जनता भी इसका स्वागत कर रही है, लेकिन एक सच्चाई हम सभी लोग जानते हैं कि राजनीतिक दल चलाने के लिए सभी को चंदा चाहिए, और क्योंकि 90% चंदा सिर्फ एक दल विशेष को आ रहा था, इसीलिए शायद सबको दिक्कत हो रही थी। और एक सिलेक्टिव पीरियड का जो एक कहें कि चैनलाइज किया गया, लीगलाइज किया गया पॉलिटिकल फंडिंग को, कि बैंक के माध्यम से एक कानूनी तरीके से राजनीतिक दलों को चंदा मिले, उसके खिलाफ विपक्ष को रोष था कि उनको चंदा नहीं मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से एक चीज जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज था कि भाई आपको बताना पड़ेगा जनता को कि आपके बीच और औद्योगिक घरानों के बीच जिससे आप चंदा ले रहे हैं आपका क्या संबंध है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। किसके पास कहां से कितना पैसा आ रहा है जनता को पता चलना चाहिए। बिल्कुल। और मैं कहूंगा इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं, पता ही चलना चाहिए। तो सिलेक्टिव पीरियड इलेक्टोरल बॉन्ड का ही क्यों, पिछले 20 साल 25 साल या 70 साल का भी ले आ देना चाहिए व्हाइट पेपर अमित शाह सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए। जलज कुमार जी, जनता के हित की बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहां से किसको कितना पैसा आ रहा है ये जनता को पता चलना चाहिए। 2024 का चुनाव सर पर है। 2024 के चुनाव पर इस फैसले का क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है, जब हम शुचिता की राजनीति की बात करेंगे तो उसमें पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी। हम किससे पैसा ले रहे हैं, किस राजनीतिक घराने से हम क्या ले रहे हैं। कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र भारत के बाद नहीं बनी जिसके क्या बोलते हैं कि ताल्लुकात व्यापारी घरानों से नहीं रहे, व्यापारियों से नहीं रहे। और उस पैसे का अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे जो पैसा आ रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कहा है कि हाँ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, तो इसका असर आने वाले चुनाव पे तो पड़ेगा ही। लेकिन अब देखिए, यह देखने वाली दिलचस्पी मतलब देखने में वह महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टियां इस पे क्या कदम उठाती है। क्या इसके लिए भी संसद में कोई कानून लाया जाता है या फिर इसको सहर्ष स्वीकार किया जाता है। इसलिए कि आज के परिस्थिति में चुनाव दिन प्रतिदिन जैसे महंगे होते चले जा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। बॉन्ड को लेकर भी तो पहले कानूनी प्रावधान ही किया गया था ना। बात ये है कि इसका फायदा नुकसान आप किस तरीके से देख रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर इस पर आप ऑर्डिनेंस लेकर भी आते हैं तो जनता के जहन में तो यही एक मैसेज कन्वे होगा ना कि साहब सरकार या कोई भी पार्टी छुपाना चाहती है एकदम पैसा कहां से आया। और शुचिता की राजनीति के लिए, पारदर्शिता पूर्ण राजनीति के लिए, स्वच्छ राजनीति के लिए और स्वस्थ लोकतांत्रिक भविष्य के लिए इसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है। और जो माननीय अधिवक्ता कह रहे थे कि आजादी के बाद से ही श्वेत पत्र लाना चाहिए, ऐसा तो खैर कोई नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर आता है तो जनता को जानने का हक है कि जिस पार्टी में उसकी निष्ठा है, जिस लोकतंत्र में उसकी निष्ठा है, जिस व्यवस्था में उसकी निष्ठा है, लेकिन ये सिर्फ एक उसके पार्टी के जो बारे में पता थोड़ी लगेगा। 3 पॉलिटिकल पार्टी से इनको सबसे ज्यादा चंदा आता है, तीनों पार्टीज के लिए तस्वीर एकदम, इनफैक्ट हर पार्टी के लिए तस्वीर क्लियर होगी कि किसका किस राजघराने के साथ में कैसा ज्यादा संपर्क है। ये तो हर पार्टी के लिए क्लियर होगा ना। ये तो आप होना भी ही मानते हैं कि चाहिए कोई भी पार्टी हो, ना। यह जितने होगा उद्योगपति तभी हैं business- उनकी फंडिंग से बहुत हद तक पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी रैलियां और ये सब कार्यक्रम चलते हैं। ये किसी एक विशेष पार्टी के लिए नहीं है। खबर पहले पेज पर छपने वाले खबर और बिजनेस पेज पे छपने वाले खबरों में मिलान तभी संभव हो पाएगा जब यह पारदर्शिता आएगी। मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि राजघराने और बड़े बड़े उद्योगपति अब इस तरीके से पार्टी फंडिंग से बचेंगे, आपका अपना ये आकलन है? बचेंगे क्या? अपने देश में इतने सारे लूप होल है कि कोई ना कोई दूसरा रास्ता अभी से सोच रहा उन लोगों ने शुरू कर दिया होगा, लेकिन यह सुचितापूर्ण राजनीति के लिए यह जरूरी है। ठीक है। सुलेमान मोहम्मद खान भी मेरे साथ जुड़ गए, नेता कांग्रेस। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, क्या स्टैंड है कांग्रेस का इस पर? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देख रही है? लोकतंत्र के हित में है, सबके सामने होना चाहिए कि किस पार्टी को कहां से फंडिंग हो रही है? सर आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। सॉरी, बिल्कुल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये कह देना कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्री है, और ये पोटेंशियली क्विड प्रो को जन्म देता है, मतलब गिव एंड टेक को, कि किसी उद्योगपति ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, बतौर खास जो सरकार में पार्टी रहती है, यही हम लगातार कह रहे थे कि आपने उद्योगपतियों ने आपको चंदा दिया और उसका फायदा आपने सरकार के जरिए जो आम आदमी का पैसा है वो उद्योगपति को दे दिया। 2018 की एक ट्वीट है राहुल गांधी जी की, वो आपने देखी भी होगी सोशल मीडिया पे, 18 नवंबर 2018 उसकी एक ट्वीट है। उसमें उन्होंने कहा है कि नए इंडिया में रिश्वत और इलीगल कमीशन जो है उसको नाम दे दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। तो राहुल गांधी जी पिछले 6 साल से इस बात को कह रहे थे कि रिश्वत और कमीशन का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हाँ, सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कहते हैं हम भ्रष्टाचारी नहीं है, वो लगातार कह रहे थे कि काले धन को खत्म करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, और जिसे कहते हैं कि किसी ने चंदा दे दिया तो विच हंट नहीं होगा, पॉलिटिकल वेंजेंस कोई नहीं निकालेगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने लगातार यही कहा था कि ये रिश्वत को और इलीगल पैसे को, करप्शन को का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। वही आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, 2 सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, उसका वायलेशन है क्या ये? एक सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि कॉर्पोरेट फंडिंग क्या जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसको वायलेट करेगा? और वो 2 सवाल बिल्कुल सही आए कि वाकई में कॉर्पोरेट फंडिंग जब एक पॉलिटिकल पार्टी को करी जाएगी जो सत्ता में होगी, और जो जितना डेटा हमारे पास और इन्फॉर्मेशन है, 13 मार्च तक आएगी, लेकिन अभी भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नेहा शालिनी दुआ का रुख करते हुए, क्योंकि तमाम मेहमान लगातार बने, नेहा शालिनी दुआ, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं राहुल गांधी तो 2018 में ही कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का नया तरीका आप लोगों ने निकाला, ये इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आपको एक बड़ा झटका दिया है और आप लोगों के भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है। मुझे तो समझ नहीं आता, 2017 में जब ये बॉन्ड एनडीए सरकार में ही पेश किया गया और 2018 में हमने इसे मंजूरी दी, ठीक है? तो ये बॉन्ड बनाया इसलिए गया था ताकि जो भी काले धन लगते हैं किसी भी पार्टी की फंडिंग के लिए, मतलब चुनाव के दौरान आपने देखा है कि फंडिंग में दान के नाम पे बहुत पैसा दिया जाता है और उसका कोई पता भी नहीं होता कि कहां से है कहां से। तो हम लोगों ने तो इसको अधिसूचित किया, मींस हमने तो इसको कभी भी डिफेंड किया ही नहीं। हमने ये कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। तो आप कैसे इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार को कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने मतलब इसका गलत यूज किया है या मिस यूज किया है? तो हमारी पार्टी ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे टाइम में, मतलब 2018 में, आपको पता होगा, इसको अधिसूचित किया गया। तो तब कौन सी सरकार थी, आपको भी पता होना चाहिए। तो मोदी सरकार, एनडीए सरकार ने ही इसको अधिसूचित किया। और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी टिप्पणी करना कि ये इसका उल्लंघन है या गलत तरीका है, ये ऐसा नहीं है।
हमारी सरकार ने अगर इसको अधिसूचित किया तो आ रही हूँ। इससे प्रूव होता है कि हम बिल्कुल फेयर डील चाहते ठीक है, हैं। हम सुलेमान चाहते मोहम्मद ही खान नहीं साहब कि आपको जो जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए black सुलेमान money है, मोहम्मद। काला मैं आई धन नहीं सिर्फ- है, मैं बस आप ही के पास मैं वापस सिर्फ लौट रही हूँ, बीजेपी जल्दी से। बीजेपी के जो स्पोक्सपर्सन है उनको जवाब देना चाहूंगा कि मैं यही तो हम कह रहे हैं, यही तो I'm not यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपके सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम पेश की थी 2018 में, 17 में और 18 में लागू की थी, वो गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। उद्योगपति छुपा के देंगे। किस उद्योगपति ने मोदी जी को कितना पैसा दिया, क्यों छुपा रहे हैं बताएं, किससे कितनी रकम ली बताएं। बीजेपी 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस दिन अपनी वेबसाइट पे से छाप देगा, उस दिन आपका पर्दाफाश हो जाएगा कि किस तरह जल्दी से इसका जवाब। नेहा शालिनी दुआ जी, जवाब ले लेती हूँ मैं। सर, जवाब ले लेती हूँ। पहुंचा रही है और उनसे नेहा शालिनी रिश्वत दुआ। ले रही पहले है, आने तो दीजिए, रिश्वत लेते हैं छप और फायदे जाएगा। पहुंचाते हैं। देखिए हमारी पार्टी गैर में संवैधानिक और 1,500 आर्बिट्री रुपए था, से ये 1,000 सुप्रीम रुपए कोर्ट ने तक कहा, का मुझे चंदा कहने की दिया जरूरत जाता नहीं। है। ये हर किसी को पता है और चंदे के नाम पे उसकी पूरी सूची तैयार की जाती है। छुपाती क्यों है? ठीक है, बताइए आप ना, लोगों किसने के दिया? टाइम में ब्लैक छुपाती मनी क्यों है? आता था, अडानी जी काला ने धन कितना आता चंदा था, दिया 55% और लोगों ने से कितना ऊपर चंदा जो दिया, है किस वो उद्योगपति ने इलेक्टोरल। कितना चंदा दिया, एक ये सेकंड, सवाल है आपसे। एक सेकंड, एक यही एक बताइए, सेकंड, वन बाय वन बात करते हैं ना। क्यों रही है? जो मेरे पैसा सवाल है का वो जवाब कहाँ से दिए। आता था, ये ये आज बताइए तक पता किस ही नहीं चल उद्योगपति ने पाया। और कितना ये चंदा आप दिया लोगों की भाजपा को? सरकार में कांग्रेस भी पार्टी ऐसा हुआ बताने को है। तैयार है। आप लोगों आप ने बताइए आपको आज कितना तक चंदा ब्यौरा मिला? नहीं दिया, कहाँ से छुपाती पैसा क्यों आ है? रहा है, कैसे आ रहा चोर है, कोई छुपाता है बिजनेस है, बिजनेस अपनी से आ रहा दौलत है या को, कोई आप बिजनेसमैन छुपाती बड़े क्यों बड़े है? हैं वो बताइए आपको ना कितना सपोर्ट कर चंदा रहे हैं। दिया? उसका आगामी आज लोकसभा किसने चुनाव से दिया? पहले नहीं दिया। बीजेपी ने अपनी डोनेशन किसने की दिया? रकम का खुलासा किया, वो लगभग 720 करोड़ रुपए का बिल्कुल डोनेशन है हमारी और बात देश तो की ऐसी बाकी है, की और अन्य 50 चार रुपए, पार्टियों के 500 मुकाबले ये रुपए कई दिया। गुना ज्यादा है। ये बताइए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सीपीआईएम, नेशनल बताइए। पीपुल्स पार्टी को मिले कुल चंदे का 5 सवाल गुना ये है नहीं बीजेपी कितना का ये मिला। चंदा। ये कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि अडानी ग्रुप को लेकर बार बार बीजेपी के ऊपर हमला बोला जा रहा था, सरकार के ऊपर 95% हमला बोला जा रहा चंदा बीजेपी को था। गया। ये कह रहे हैं कि अब वो सारी की सारी जो पूरी तस्वीरें वो साफ होने वाली हैं। ये जो आरोप लगा रहे थे वो क्लियर हो जाएगा कि कितना पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों का मिला बीजेपी को। पूजा यादव जी, देखिए बड़े किसने कितना उद्योगपतियों चंदा का चाहे बीजेपी को दिया, बीजेपी को इसका फंड जवाब आया, दें। चाहे और उसको छोटे, ठेका चाहे कहां पर मिला, कांग्रेस को फंड कहां पर आया, देश जरा का सा बात माल यूं। चाहे लुटवाया आम गया आदमी उनसे, पार्टी को आया, ये सब ब्यौरा उनसे चंदा लिया गया और देश का माल उनसे लुटवा दिया गया। ये है क्विड प्रो को। नेहा शालिनी दुआ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से भ्रष्टाचार पे बातचीत अच्छी नहीं लगती है। इसके राहुल गांधी जी के मुंह से सुचिता की बातचीत अच्छी नहीं लगती है। आपको जरूरत नहीं है इस पे अभी कोई बात इनके कहने की। झारखंड के राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट ने सांसद के राहुल पास गांधी जो जी की ईडी बात ने को जो सच कैश कर जब्त किया, उस पे अशोक राहुल जी चौहान ने को कितना टिप्पणी भ्रष्टाचारी किया। कहते थे तो भाजपा पूरा के लोग। कहा गया था कि क्या अशोक बोलते हैं चौहान कि को वो क्यों पूरा ले जो लिया धन मोदी रखा जी गया ने? था वो लोकसभा के नारायण चुनाव के राणे लिए को कुछ भी रखा भ्रष्टाचारी गया था। कहते थे, हेमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचारी कहते थे। सर आप कौन सुन सी लो, बात पहले जब बोलते हो तो सुलेमान सुनने की जी, सुलेमान सुलेमान मोहम्मद जी, साहब एक बार सुन लीजिए। भ्रष्टाचारी था। सुलेमान मोहम्मद साहब, allegation ये बात भी तो सामने अशोक चौहान आएगी ना को कि वो भ्रष्टाचारी ईडी, कहते थे मोदी जी, सुनिए, नारायण सुलेमान राणे को मोहम्मद साहब, भ्रष्टाचारी कहते थे, जब आप हेमंता करप्शन बिस्वा पर शर्मा चोट को की बात करते भ्रष्टाचारी हैं, कहते थे। सुलेमान सबको मोहम्मद बीजेपी में साहब क्यों सुन ले लीजिए लिया? एक बार, बंगाल इनके के नेताओं को पाप बीजेपी हैं में तो लेके आपके यहाँ पर भ्रष्टाचारी अगर नहीं पाप है। हुआ तो उस कोई पाप को भी शर्म तो आप होना स्वीकारिए चाहिए ना। बहस करने की। राहुल गांधी 10 सुलेमान साल हो गए मोहम्मद खान कांग्रेस साहब, की सरकार जाते हुए। अगर आप और इनके कांग्रेस पाप के गिनवा टाइम रहे हैं में तो वो भी जिनको पाप है कि भ्रष्टाचारी नहीं? कहते थे, अगर वो सब ईडी की खत्म हो रेड गए। में वो सब लाखों बीजेपी में करोड़ चले रुपया गए। कैश जब्त होता है तो वो भी तो आप गलत मानिए, पैसा है, आप उसका भी तो मानिए, क्लैरिफिकेशन चौहान, देना होगा ना। हेमंता उस बिस्वा, पर भी तो राहुल नारायण गांधी को राणे, कोई ट्वीट करना चाहिए या नहीं? नहीं? ये सब बीजेपी में भाई जाने साहब, के जब आप बोल बाद रहे थे, कोई नहीं कैसे बोल रहा था, साफ हो सुना गए? कीजिए। हेमंता बिस्वा, नारायण राणे, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जाते ही भ्रष्टाचारी नहीं रहे। कोई तो शर्म आए ये कहते हुए कि कांग्रेस करप्ट है। आप सबसे बड़े करप्ट हैं। आपके जो पार्टी कांग्रेस के के लोगों को भूतपूर्व करप्ट कहते थे वो आपके साथ अध्यक्षा कैसे के हैं? ऊपर जो इसका जवाब राष्ट्रीय दें। मीडिया ने छापा, जो राष्ट्रीय मीडिया ने छापा, जवाब दें। उस पे आप लोगों ने 2G कभी पे भी श्वेत बड़ा पत्र शोर निकाला मचाते थे, क्या? उसमें तो सब बरी हो गए। नहीं, सोनिया गांधी जी विश्व की सबसे ताकतवर चौथी महिला बन गई थी, उस पे श्वेत पत्र आया कि कहां सोनिया से गांधी आया की था? सरकार नहीं है कहां भाई से साहब, इतना पैसा सोनिया आया था? गांधी की सरकार नहीं है भाई साहब। ये आज वाला भी बेर नैरेटिव पे आप छोड़ चल रहे दिए, हैं भाई साहब, ये ऐसा खिस मत पिट बोलिए, गया। कम से कम 2 भाजपा महीने के सुनने। प्रवक्ता बनना छोड़ दिए। आप इनको लिखिए भाजपा के प्रवक्ता, क्योंकि भाजपा हमको के ना तो प्रवक्ता तो भाजपा से इतना नहीं मतलब बोल है, ना पाए तो कांग्रेस जो से ये मतलब है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ बोल कांग्रेस से पाए। भ्रष्टाचार के ये ऊपर वाला बोल के कैसे नजर खत्म नहीं कर रखती है। दीजिए। मोदी जी की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ, इसका जवाब दिया अब आप। ये सारे नेता जिनका मोदी नाम जी लिया, ये के कैसे साफ हो गए? कौन सी वॉशिंग मशीन में धुले ये? पहले तय कीजिए कि शुभेंदु आपको अधिकारी, डिबेट हेमंता इलेक्टोरल बिस्वा बॉन्ड पे शर्मा, करनी है, अशोक भ्रष्टाचार पे चौहान, करनी है। ये सब कैसे हुए?
ये बताइए ना, इसका जवाब दिए। आपके राजीव गांधी जी के टाइम में केंद्र से चला हुआ एक रुपया मिश्रा जी, अभी नेहरू पे जाइए, फिर इंदिरा पे जाइए, इंदिरा जी पे जाइए, मैं आज फिर में एक सेकंड रुक पंडित जाइए, नेहरू पे एक जाइए, सेकंड रुक फिर जाइए। आजादी से पहले संदीप जाइए, मिश्रा जी, वाजपेयी ठीक है, और RSS के आप लोग एक बात अंग्रेजों की निकल कर गुलामी सामने करते आती है थे, कि कांग्रेस लड़ रही अब थी। कम से कम जो तस्वीर है वो हर पार्टी की साफ होगी। लेकिन एक सेकंड ना जलज कुमार जी, नहीं सुन पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है चर्चा का। अब सवाल ये है कि 2024 के चुनाव पर, जो मेरा सवाल उनसे भी था, 2024 के चुनाव पर इसका क्या असर देख रहे हैं? क्या इससे कोई बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है क्या कांग्रेस को और बाकी विपक्षी पार्टियों को? देखिए, विपक्षी पार्टियां भी साथ हैं इस मुद्दे पे, कैमरे के सामने भले चिल्ला रही हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं, पर्दे के पीछे सरकार का पूरा साथ देंगे कि किसी तरह से हमारा नाम उजागर न होने पाए, क्योंकि अभी तक ये हवा में कहते रहे कि अंबानी और अदानी की सरकार है। जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ जाएगा तो पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में किसने कितना चंदा लिया है, पंजाब में किसने कितना चंदा लिया है, और फिर एक कहना जो होगा अथॉरिटेटिव तौर पे जो है। जल्दी से बोलिए खान साहब, फाइनल रिएक्शन जल्दी से सर, 10 छोटी सी सेकंड। बात, संदीप मिश्रा जी, छोटी सी बात। संदीप जी, जब पड़ जाएगा वेबसाइट पे तो ये पता चलेगा कि कांग्रेस को कितना मिला और 95% बीजेपी को क्यों मिला। मिश्रा जी सर, आप भी एडवोकेट हैं, मैं भी एडवोकेट हूं, एक के बाद एक कर लें। 10 साल में मिश्रा जी, चंदा लिया है। अरे मिश्रा जी सुनिए तो, मिश्रा जी सुनिए तो, चलिए मिश्रा जी सुनिए, अब वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि वहां पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अब ये तो एकदम क्लियर है कि हर पार्टी को अपना पूरा कच्चा चिट्ठा देना होगा। एक एक रुपए का हिसाब अब इलेक्शन कमीशन को देना होगा। बकायदा भी एसबीआई को 3 महीने की मोहलत दी गई है कि आप बताइए जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स तैयार हुए हैं उसमें कितना पैसा कहां पर किसको गया है। जाहिर तौर पर 2024 के चुनाव में यह मुद्दा भी खूब उछलता हुआ नजर आने वाला